हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक विशेष रूप से एक बात के बारे में बातचीत करूंगा मैं, क्षमा के बारे में। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में एक जिक्र है प्रभु यीशु मसीह मंदिर के पास, जो यहूदियों का मंदिर यानी ये हम लोगों का यीशु दरबार का मंदिर है, उसी मंदिर के सामने बैठे थे और लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तभी शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात कहें। परंतु यीशु झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, उसको वही पहला पत्थर उसे मारे। तुम में जो निष्पाप यानी जिसने कभी पाप न किया हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप मत करना। जा और फिर पाप न करना। आज यीशु मसीह अगर आपसे, आप अपनी बहन की, अपनी नंद की, अपनी सास की, अपने मित्र की अगर आप बुराई करते हो, उन पर दोष लगाते हो और यीशु मसीह तुमसे कहे कि तुम अपने आप को जांच लो, अगर तुम निर्दोष हो, तुमने कभी कोई दोष नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर अपनी नंद की, अपनी भाभी की, अपने पादरी की, अपने पड़ोसी की बुराई करो एक दूसरे की, है ना? एक दूसरे पर दोष लगाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं आज आपको। पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को कहा, कलीसिया को हम बताएं कि देखो, यीशु मसीह ने इस पूरे संदर्भ में केवल यही नहीं कि एक पापिनी स्त्री को बचाया है मरने से, उतना ही काफ़ी नहीं है, इसने हम सबको भी एक निर्देश मिल रहा है कि एक दूसरे पर उंगली न उठाएं, एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाएं, क्योंकि दोष लगाने की आदत बहुत अच्छी है लोगों में, बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई बुराई किसी में ढूंढते समय किसी को ये बुरा नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर भी यही बुराई हो। कभी सोचने में नहीं आता ना, कभी सोच भी नहीं पाते हैं और ज़ुबान चल जाती है बड़ी तेज़ी के साथ। अरे देखो, फलाने की लड़की जो है वो देखो ऐसा गड़बड़ कर रही है, और अपने घर में लड़का जो है बिल्कुल दंड है, जिन्हें क्या क्या करता फिर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है ना। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी पर दोष न लगाएं। हम केवल इस व्यभिचारिणी स्त्री वाली बात पर, एक ही बात पर हम रुक गए कि तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो उस पर पत्थर पहला मारे। ऐसे ही जब हम निर्दोष हों तो हम दूसरों पर उंगली उठाएं दोष लगाने के लिए। दोष लगाने की आदत हम मनुष्यों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी जैसा हम करेंगे, दोष वाली बात देखो, हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी शिक्षा है, दोष के ऊपर है, 7वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बड़ा गंभीर है, इसलिए हिम्मत नहीं करनी चाहिए जल्दी हमें किसी के ऊपर दोष लगाने की।
जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, यीशु मसीह कह रहे हैं कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। देखो कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है, केवल उस व्यभिचारिणी स्त्री को नहीं जिसको मंदिर के सामने शास्त्री और महाशास्त्री और लोग दोष लगा रहे थे उसके ऊपर, वो हमें भी बचाने आया है। हमसे भी बोल रहा है कि भाई देखो, तुम पहले निर्दोष बनो, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो और उसके बाद अपने भाई की आंख का तिनका निकालने की कोशिश करना। कि जब तुम ही अंधे हो तो दूसरे की आंख में से तिनका कैसे निकाल दोगे, है ना? तो ये बड़ा गंभीर सवाल है आज की समाज के लिए, आज के समाज की समस्याओं के लिए, क्योंकि आज का समाज इस बीमारी से बहुत बुरी तरह ग्रसित है। वो एक परिवार नहीं है, हर परिवार में ये बीमारियां हैं। इस बीमारी से हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। अपनी अपनी आंख के लट्ठे को निकालने की कोशिश करें और तब अपने भाई और बहन की आंख के तिनके को निकालने की कोशिश कीजिएगा। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आप को जांचें और परखें। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 7 पद, प्रभु का वचन कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। यानी अर्थ यह है कि हमें अपने चाल चलन का ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या व्यवहार करते हैं अपने समाज में, और हम समाज की कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी कमी नहीं देखते कि हम भी उस समाज के अंग हैं। हम उस समाज से बाहर नहीं हैं, हम इसी समाज के लोग हैं। और हमें समाज को अगर पवित्र करना है, समाज को शुद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को जांच कर परख कर पवित्र और शुद्ध करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज पुकार रहे, दोष मत लगाओ, किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम दोष लगाओगे उसी शब्द के साथ तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कुछ भी छुपा नहीं है दुनिया में जो खोला ना जाए, कुछ भी ढका नहीं है जो परमेश्वर से छुपा हुआ हो। हमारे हर एक ज़ुबान से निकला हुआ शब्द उसको पता है, वो रिकॉर्डेड है। हमारे मन में आए हुए विचार उसको पता है कि हमने क्या किया है। हमारी सारी अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं दोनों उसको पता है। हमें ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, उन्हें संयमित करें, और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है हर एक मनुष्य को सहायता की, क्योंकि मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे सहायक न मिले। और सहायक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है, उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। और ये पवित्र आत्मा मनुष्यों की सहायता के लिए, विश्वासियों की सहायता के लिए, कि वो विश्वास का जीवन बिता सकें, पवित्र जीवन बिता सकें, उसके लिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। कलीसिया को सख्त ज़रूरत है पवित्र आत्मा के चलाए चलने की, पवित्र आत्मा के उन गुणों की, पवित्र आत्मा के उन फलों की जिसकी सख्त ज़रूरत है आज कलीसिया को। आज सुबह
अर्ली मॉर्निंग में जब हम एक स्वप्न देख रहे थे कि हम कहीं प्रचार कर रहे हैं कलीसिया में, एक आध बिशप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वहीं पर किसी ने हमें अंगूर का एक गुच्छा दिया है, बहुत सुंदर अंगूर और बड़े साफ हरे रंग के और मीठे अंगूर थे। मैं जल्दी से आधे खा गया, आधे अंगूर खा। फिर एक लड़की आई छोटी सी, वो मेरे हाथ से गुच्छा मांग रही थी, मैंने उसको दे दिया, खाओ। मैंने कहा मैं तो खा चुका, तुम पहले आना चाहिए। तो फिर मैंने उसको, उस लड़की को अंगूर दे दिए। तो ये क्या है? परमेश्वर फलों की बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के फलों की बात कर रहा है, जो हमारे अंदर होना चाहिए। हमें भूखा और प्यासा उन फलों के लिए होना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पवित्र आत्मा के फल हैं जिसको कि कलीसिया को सख्त ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमको वो दिखाया स्वप्न में कि भाई जाओ कलीसिया को बोलो कि फलों को खाए, अंगूर के शुद्ध फल, एकदम सुंदर फल, ये हैं पवित्र आत्मा के फल। प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। और संयम में सब कुछ है। अपनी ज़ुबान पर संयम, अपने सोच पर संयम, अपने व्यवहार पर संयम, अपने क्रोध पर संयम, अपने खाने पीने पर भी संयम। कहीं लोग पेटू न कहने लगे, उस पर भी संयम है ना। सारी चीज़ों पर संयम होना है, हर एक चीज़ पर संयम होगा। तो संयम आवश्यक है हमारे लिए। फिर पवित्र आत्मा केवल इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमको अपनी शक्तियों से भी भरपूर करता है। पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स हैं, वरदान हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो के 11 अध्याय उसके 29 पद में कि परमेश्वर अपने गिफ्ट से और अपनी कॉलिंग से कभी पीछे नहीं हटता है। वो अपने दिए हुए वरदान और दिए हुए फलों से कभी पीछे न हटेगा, बुलाहट से। कॉलिंग ऑफ गॉड इज, गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, मतलब बड़ा लीगल शब्द है, इररिवोकेबल, जो रिवोक नहीं हो सकता, जो बदल नहीं सकता। तो परमेश्वर ने अगर आपको पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, गिफ्ट्स दी है, तो वो कभी वापस नहीं करेगा। वो तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए है। चाहे वो बोलने में वो स्पीकिंग गिफ्ट्स हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बोलना, उनका अनुवाद करना, भविष्यवाणी का वरदान, विजडम, बुद्धि, समझ, परख का आत्मा, और प्रभु ने जो पावर गिफ्ट्स दिया है, फेथ, हीलिंग्स एंड मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स, मतलब विश्वास, चंगाई, ये सारे वरदान हैं प्रभु की ओर से। ये हमारे वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदान है। और पवित्र आत्मा कौन देने वाला है? यीशु मसीह देने वाला है। और यीशु मसीह जब ये पवित्र आत्मा देगा आपको, तो इसके वरदान साथ आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी वरदानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वो फल, जिसका कि परमेश्वर ने हमसे आज बात किया स्वप्न से, ताकि हम कलीसिया को जाके फलों के बारे में बताएं कि देखो भाई, हमारे फल, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ क्या खुद खा जाता है? कितने लोगों ने आम के पेड़ को आम खाते देखा है? हाथ खड़ा करो। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, एक ही लड़की मिली हमें, एक ही लड़की मिली है जिसने आम के पेड़ को आम खाते देखा है। सही बात है सही बात है बेटा, ऐसा नहीं है? आम का पेड़ आम का फल खाता है? पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है। पेड़ से फल दूसरे लोग खाते हैं, इंसान खाते हैं। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा के फल हैं जो आप पर लदेंगे, हमारे ऊपर लदेंगे। प्रेम का फल है, तो कौन खाएगा उसको? आपके पति पत्नी, बेटे बेटियां, आपके नाते रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपकी कलीसिया,
जो प्रेम का फल हम में आएगा वो उससे इन सबको लाभ मिलेगा। आनंद हमारे अंदर है, आनंद का फल है ये। तो जो कोई हमारे पास आएगा वो आनंद से भर जाएगा। देखो, माता मरियम का एक किस्सा है शुरुआती दौर का। माता मरियम जब उनके पास जाती हैं, इलिशिबा के पास, पहला अध्याय उसका 39 पद। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर गई थी। जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा कि देख, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा, इसलिए परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो माता मरियम ने क्या जवाब दिया? तेरे वचन के अनुसार जैसा तूने कहा है वैसा ही हो, उनका ये कहना था। और स्वर्गदूत ने कहा, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, प्रभु तेरे साथ है। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर गई, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, परम प्रधान की सामर्थ्य ने छाया किया, और पवित्र जो उत्पन्न होने वाला था वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जिसे यीशु मसीह कहते हैं। फिर ये अपनी कुटुंबनी के पास जाती हैं, जिसका 6वां महीना था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यहाँ पर माता मरियम आती है 39 पद में। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में गई, जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ये गांव मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ इस गांव में। इलिशिबा जहाँ रहती थी वो गांव मैंने देखा है। उस गांव में मैं गया, शायद उस घर के आसपास था मैं, और वहाँ पर मैंने देखा बहुत लोग बसे हुए हैं, विश्वासी लोग। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम को नमस्कार किया, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया, आनंद से भर गई। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के पास जब हम जाते हैं, तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों, जब हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं उनसे, तो पवित्र आत्मा हम पर भी उतर आता है। यह हकीकत है। यहाँ माता मरियम ने जैसे ही इलिशिबा को, अपनी कुटुंबनी को नमस्कार किया, क्योंकि माता मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, आनंद से भरी हुई थी, प्रेम से भरी हुई थी, वही पवित्र आत्मा इलिशिबा के ऊपर उतर गया और इलिशिबा के पेट में बच्चा उछलने लगा और वो बड़े ऊंचे शब्द से भविष्यवाणी का वचन बोलने लगी। तुरंत पवित्र आत्मा उस पर उतर गया। कहने लगी, मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। द मदर ऑफ माई गॉड हैज़ कम टू मी। हालेलुया, मदर ऑफ गॉड, माता मरियम वो आई है। ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो वहीं बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये क्या है? आनंद फल है, पवित्र आत्मा का फल है। और ये फल किसके ऊपर आ गया? उस माता के गर्भ के बच्चे के अंदर आ गया आनंद। बताइए। और तब कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि वो अपनी माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ पैदा होगा। देखो, लिखा है पहले अध्याय में लूका के उसके 14 पद में, तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी स्वर्गदूत कर रहा है। अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कैसे हुआ? जब माता मरियम उनके पास आई, क्योंकि माता मरियम तो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, वो फलों से लदी हुई थी, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से माता भरी हुई थी। और जैसे ही उसने उसको नमस्कार किया,
44 पद कहता है, त्यों ही मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। बच्चा मेरा जो है आनंद से उछल पड़ा, यानी आनंद पवित्र आत्मा के फल का निशान है। बच्चा आनंद से उछल पड़ा पेट में, माँ के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। भविष्यवाणी पूरी हो गई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। माता मरियम अगर वहाँ न जाती तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से माँ के पेट से परिपूर्ण नहीं होता। पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान जब किसी मनुष्य के पास जाता है तो क्या देखता है? उसके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता के फल हैं। प्रेम का फल है, आनंद का फल है, और वो बांटता है उन फलों को दूसरों के लिए। उनके घर में भी आनंद आता है, उनके बच्चों के मध्य में आनंद आता है, उनके परिवार में आनंद होता है। परमेश्वर आनंद देना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें आनंद देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, क्योंकि वही तो उसके पास है जो देने आया, जो मनुष्य के पास नहीं है। आज दुनिया में किस बात का अकाल पड़ा हुआ है? अन्न का नहीं है, प्रेम का अकाल है। प्रेम का अकाल पड़ा हुआ है दुनिया के अंदर आज। इसीलिए सारी लड़ाइयाँ हैं, जाति जाति में लड़ाइयाँ हैं, धर्म धर्म में लड़ाइयाँ हैं, देश देश में लड़ाइयाँ हैं, केवल प्रेम के अकाल के कारण। और प्रेम अकाल बना रहेगा जब तक कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा के आने के द्वारा ही इस अकाल को दूर किया जाएगा। ये प्रेम का अकाल दूर होगा परंतु पवित्र आत्मा के आने पर। कितने लोग चाहते हैं आज कि पवित्र आत्मा से वो भर जाएं। हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। शाहद अला भी शबुर हंदर हंदला बरहा।